मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां बाबा साहब का एहसान नहीं भुला सकता हिंदुस्तान। जय संविधान, जय संविधान, जय जय संविधान। इसी ग्राउंड में 12 जनवरी 2020 पिछले साल इसी ग्राउंड से घोषणा की गई थी कि 370 हटने के बाद बाबा साहब का संविधान का सम्मान पूरे देश में एक समान हो गया। तो 12 जनवरी 2020 को हमने एक घोषणा की थी कि हम बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना कश्मीर में करेंगे। बाबा साहब के संविधान का वहां आतंकवादी रोज अपमान करते थे, मजाक उड़ाते थे। आज बाबा साहब के संविधान का जो मूल अधिकार हमें दिया है बाबा साहब ने, वो वहां सबको मिला है। हम तो माननीय केंद्रीय मंत्री भाई संजीव जी बालियान, इनका हम धन्यवाद करना भी छोटी बात होगी, क्योंकि कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना में बहुत बाधा थी, बहुत बाधा थी। लेकिन भाई संजीव जी बालियान ने वो बाधाएं दूर करके
कहा जी प्रतिमा की स्थापना होगी कश्मीर में होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई संजीव जी बालियान को हम धन्यवाद भी, धन्यवाद तो छोटा शब्द हो गया ना, लेकिन हम कहते हैं भाई संजीव जी बालियान जी को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि कश्मीर में स्थापना बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना बहुत बाधाएं, लेकिन सारी बाधाओं को निपटा कर साफ करके कहा जी स्थापना करो। हमने कहा केवल अगर ज्यादा वहां जाने में परेशानी है तो हम अकेले ही कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना में चले जाएंगे, क्योंकि वहां का माहौल। लेकिन भाई संजीव जी ने कहा कि नहीं, मैं भी चलूंगा। वहां आतंकवादियों ने या जो पाकिस्तान के एजेंट वहां कुछ हैं, उन्होंने संविधान को इस तरह से उसका अपमान किया है, इतना अपमान देश में कहीं नहीं हुआ जितना वहां हुआ। इसलिए 12 जनवरी क्रांतिकारी सूर्य सेन जी के बलिदान दिवस पिछले साल ये हमने घोषणा की थी। बाबा साहब ने हिंदुस्तान का जो रोग था वो पकड़ा है। किसी ने नहीं पकड़ा रोग, हम हिंदुस्तानियों का क्या रोग है, असली रोग क्या है, उन्होंने पकड़ा कि हम सबका क्या है रोग, जाति में बटे हम लोग, ये रोग है हमारा। हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनियाद इत्यादि इत्यादि में बटे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को एकजुट किया, उनके पास देश को एकजुट करने का सूत्र था। हम तो पिछली बार भी हमने कहा, अगर देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब होते तो देशवासियों को एकजुट करने का सूत्र उनके ही पास था। यह हमारा दुर्भाग्य है। पिछली बार भी हमने कहा हमारा दुर्भाग्य है, यह हम देशवासियों का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, नहीं तो जाति व्यवस्था कब की खत्म हो जाती। हम मजबूत होते, जाति के ठेकेदार अपने परिवार को, अपनी संतान को ही खरबपति ना बनाते, हम सब संपन्न होते। बाबा साहब को पता था कि जाति का जहर, जाति का नुकसान क्या है, कि जाति व्यवस्था से जातिवाद पैदा होता है और जातिवाद से जातिवादी राजनीति पैदा होती है और जातिवादी राजनीति से भ्रष्ट राजनीति पैदा होती है और भ्रष्ट राजनीति सारी समस्याओं की जड़ है। यह बाबा साहब को पता था। देश को एकजुट करने का सूत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को था, सूत्र उनके पास था, और देशवासियों को एकजुट करने का सूत्र केवल बाबा साहब के पास था। इसलिए कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, सिर है, तो सिर पर बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। वे सिर मोड़ रहे हैं, वे सिर पर स्थापित होने चाहिए हिंदुस्तान के। हमें आश्चर्य है, हिंदुस्तान में हर जगह, हमारे देश में बाबा साहब की प्रतिमा वही क्यों नहीं है? कारण क्या, क्यों नहीं है वहां? जातिवाद, ये जातिवाद का खतरा बाबा साहब ने हमारे सामने रखा कि भाई जातिवाद ये खतरनाक है, इसमें सामान्य की भी उपेक्षा है, ओबीसी का शोषण है, एससी पे अत्याचार है। ये अत्याचार, शोषण, उपेक्षा सब खत्म हो जाएगा अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई। हमसे कहते हैं, एक हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि आप बाबा साहब की ही प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं कश्मीर में, और की क्यों नहीं लगा रहे? और किसके लगाएं? जो देशवासियों को एक करने का जिसने सूत्र दिया, प्रतिमा तो उसी महापुरुष की लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? महापुरुष की प्रतिमा का
अब क्यों लगा रहे हो? भाई कोरोना था, महामारी थी, उसमें अनुमति नहीं थी। अब कोरोना की महामारी थोड़ा कम हुई है, अब तो है, अब तो हम जाएंगे। कि कश्मीर में ही क्यों लगा रहे हैं? कश्मीर में इसलिए लगा रहे हैं, संविधान का अपमान आज तक कश्मीर में हो रहा था, वहां अधिकार नहीं मिल रहे थे। वहां जानकारी ले लेना, अब तो दुनिया छोटी हो गई है, नेट के माध्यम से जानकारी ले लेना। क्या सबको वहां अधिकार था? बाबा साहब जो चाहते थे सबको आदर, अधिकार, अवसर, कि सबको आदर मिले, अधिकार मिले, अवसर मिले, वहां था। इसलिए कश्मीर ही सबसे श्रेष्ठ जगह थी जहां बाबा साहब की प्रतिमा भव्य दिव्य स्थापित हो। हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, घोषणा नहीं कर रहे हम, केवल हम ये चाहते हैं। जैसे देश को एकजुट करने के लिए लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रतिमा गुजरात में बनी है भव्य दिव्य, संसार में सबसे ऊंची, उतने ही बाबा साहब की कश्मीर में बननी चाहिए। क्योंकि एक ने देश को एकजुट किया और एक ने देशवासियों को, दोनों जरूरी हैं, एक ने देशवासियों को एकजुट किया। नहीं तो जाति व्यवस्था के विषय में अब तक किसने बताया कि कमी हमारी क्या है? आज जाति व्यवस्था को देख रहे होंगे, जाति व्यवस्था का जहर कितना, हमको तो ये डर रहता है कहीं ये जाति व्यवस्था का जहर इतना ज्यादा ना फैल जाए, यहां गृह युद्ध ना हो जाए, गृह युद्ध। विदेशी साजिशें ये चाहती हैं हिंदुस्तान में भी ऐसे ही गृह युद्ध हो जैसे सीरिया में हो रहा है, इराक में हो रहा है, मिस्र में हो रहा है। जाति का जहर वहां फैलाया, आज युद्ध है, गृह युद्ध है। अगर जाति का प्रभाव इसी तरह बढ़ता गया तो हमारे देश में गृह युद्ध होने की आशंका हमको है, कहीं हमारे देश में भी गृह युद्ध ना हो जाए। ऐसी हालत हम सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे देश के लिए खतरनाक होगी। इसलिए हम लोग 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, 20 साल से लगभग, पहले शुक्रताल से हम प्रयास कर रहे थे जाति व्यवस्था का नाश हो। बाबा साहब के 3 सूत्रों में हमारे गुरु जो थे उन्होंने कहा, बाबा साहब के 3 सूत्रों को एकदम याद मत करना, पहले सूत्र को समझना, जब पहला सूत्र समझ में आ जाए फिर दूसरे सूत्र को समझना, फिर तीसरे सूत्र को समझना। तो पहला सूत्र क्या है बाबा साहब का? शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब ये नहीं है हम केवल डिग्री ले लें, हम MA BA BSc MSc कर लें, इतना ही मतलब शिक्षित होने का नहीं है। शिक्षित का मतलब है जागरूक, देश के प्रति जागरूक, संसार के प्रति जागरूक। क्या हो रहा है संसार में? जागो, क्या हो रहा है? जो मनुष्य जागरूक हो गया वो ही संगठित होगा, बिना जागरूक हुए संगठित नहीं हुआ जा सकता। और जो संगठित हो गया वो ही संघर्ष करेगा, जो संगठित नहीं है वो संघर्ष नहीं कर सकता, वो कभी संघर्ष कर ही नहीं सकता। जो संगठित है वही संघर्ष करेगा, जो शिक्षित है वही संगठित होगा, एकजुट होगा। इसलिए लगभग 20 साल से ये जाति व्यवस्था के लिए कार्य किया जा रहा है। जब शुक्रताल से काम चला, ये पुण्य कार्य चला, तो गांव-गांव में लिखाया गया था, गांव-गांव में लिखवाया गया था, नशे का नाश हो, बिरादरी का सत्यानाश हो, नाश नहीं सत्यानाश हो, ये लिखवाया गया था। हमने कहा कि जब भी तुम शादी बारात किसी उत्सव में जाओ, एक प्लेट में एक मत खाओ, लोगों को ये भी दिखाओ हम एक प्लेट में 3-4 खाते हैं और हम सब मिलके, कोई हम में दलित ब्राह्मण जाट गुज्जर अहीर कुछ नहीं है, हम एक हैं। रोटी बेटी का संबंध बनाओ, नहीं तो जो हम सब हैं और हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं अगर हम ऐसा ना करें। ये अभियान चलाया गया, ये जोर शोर से अभियान चलाया गया। अब हमें बड़ा एक सुकून है, अंदर एक संतुष्टि है
कि मजदूर किसान, हिंद मजदूर किसान समिति के माध्यम से ये पूरे देश में फैल रहा है। यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी आया है अपने 10 सदस्यों को लेकर। बनारस से एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया हुआ है। कहा जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा एक कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कार्य चल रहा है, जो ये प्रतिनिधि मंडल आया है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बहुत सराहनीय है। उन्होंने मैनपुरी, एटावा, ये पूरा क्षेत्र कवर किया हुआ है। एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, सब एकजुट एक थाली में भोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भी किसी पे अत्याचार होता है इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा नहीं देखते कि किसकी जाति क्या। जहां अत्याचार हुआ इकट्ठे होने में ही सुरक्षा है। इकट्ठा हम रहेंगे तो सुरक्षित हैं। अगर हम ये दलित, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि में बटे रहेंगे, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, जाति के ठेकेदारों की दुकान भली चल सके, लेकिन हमारे बच्चे और हमारा देश ये नहीं चल पाएगा, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि बाबा साहब के चरणों में अपना मस्तिष्क रखकर कि जिस दिन जाति व्यवस्था के प्रति घृणा मनुष्य के अंदर पैदा होगी, घृणा पैदा हो गई और देश में कुछ ऐसा कानून बन जाए जाति व्यवस्था के खिलाफ, ये बाबा साहब की कृपा से ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा। ये जाग रहे हैं, युवा जाग रहे हैं, ऐसा होगा। संसार को जान रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। क्या सीरिया का हाल हो रहा है, क्या इराक का हाल हो रहा है, क्या अफगानिस्तान का हाल हो गया। वहां विदेशियों ने आपस में भिड़ाए, आपस में ग्रुप बनाए, आपस में कबीले बनाए, आपस में भिड़ाए, घृणा पैदा की, आपस में लड़ाए। आज देख रहे होंगे आज क्या हाल हो रहा है इन सब चीजों का। यही कुछ विदेशी साजिश हमारे देश में भी हैं कि यहां पर जाति के प्रति एक घृणा फैलाई जाए, आपस में घृणा फैलाई जाए, आपस में। और जितनी ज्यादा आपस में घृणा फैलेगी उतना हमारा देश कमजोर होगा। ना यहां मजदूर सुरक्षित रहेगा, ना यहां किसान सुरक्षित रहेगा। किसान और मजदूर की सुरक्षा का भी यही सूत्र है कि हम एकजुट हों। अब पिछली बार तो हमने मन से घोषणा की थी कि हम बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में लगाएंगे, और हम ये चाह रहे थे, जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं भाई संजीव जी बालियान, उन्होंने कहा जी कभी चलो, जब भी आप कहते हैं चलें प्रतिमा लेकर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक मेडिकल, किसी का शरीर स्वस्थ, क्योंकि कम से कम पहले तो वहां 2-3 आदमियों की जाने की परमिशन थी, लेकिन भाई संजीव जी बालियान उन्होंने कहा जी 5,000 साथ चलेंगे। लेकिन जो साथ चलेंगे, एक तो जो पंपलेट हैं सबके पास, उनके फोन नंबर पर फोन करके अपना नाम, अपना फोन नंबर लिखवा देना, एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कि स्वस्थ हैं, क्योंकि वहां एकदम ठंड है, तो ये जमा करा देना। तो हम चाहते हैं कि 23 मार्च को, ये हमारा विचार है अभी, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन 5,000 से ज्यादा नहीं, 5,000 तक हम लोग यहां से चलेंगे। मेरठ से व्यवस्था होगी पूरी, इसलिए अपना मेडिकल और आधार साथ लेके वहां चलेंगे और बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि 23 का अंदाज लगा रहे हैं कि 23 तारीख तक आप सब लोग अपना नाम, उसका रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाए। और 23 मार्च को पुण्य है हम देशवासियों के लिए। उस दिन शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, उनका बलिदान दिवस है। उन महापुरुषों के बलिदान दिवस पर महापुरुष की प्रतिमा की स्थापना कश्मीर, और फिर कश्मीर से आने के बाद फिर हम घोषणा कर रहे हैं कि पिछले साल हमने और घोषणा भी की थी। एक घोषणा ये की थी कि हम विनती करेंगे प्रधानमंत्री जी से
कि मजदूर किसान की हालत, आर्थिक हालत मजबूत हो, इसके लिए शिक्षा एक समान और फ्री हो जाए। एक समान का मतलब क्या है? गरीब के बच्चे को भी वही शिक्षा मिले, उसी तरह की शिक्षा मिले जो अमीर के बच्चे को मिलती है। ऐसा ना हो कहीं यूपी बोर्ड, कहीं सीबीएसई बोर्ड, कहीं आईसीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्ड है, एक बोर्ड हो जाए, एक बोर्ड। एक तो काम ये रहेगा बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना के बाद। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून। एक तो पढ़ाई एक समान और फ्री, दूसरा जनसंख्या पर कठोर कानून, जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून। इन दो पर हम कार्य करेंगे। तो मुजफ्फरनगर से ही साइकिल पर 1 लाख महिला पुरुष दिल्ली की तरफ चलेंगे इन दो काम मांग के लिए। इन दो मांग के लिए यहां से हमारे तो ये बड़ी पवित्र भूमि है। आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा कि कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना, क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं हिम्मत करी? नहीं कर पाई हिम्मत। ये बाबा साहब की कृपा है। सोच पैदा हुई, हिम्मत हुई, और जो बाधा थी वो भाई संजीव बालियान हैं, उन्होंने पूरी कर दी। इनका बेफिक्र हो। इसलिए अगली योजना है उसके लिए भी तैयार रहना, उसके लिए भी तैयार रहना।